हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि लगातार मेरे मैचेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग फीडबैक दे रहे हैं। और जो लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कंटेंट में कुछ भी अच्छा या ख़राब कुछ भी लगे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। तो मैंने अपना मूव चल दिया है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं जर्मनी के हैं। इनका नाम है गैस 59835808। इनके अंक हैं 2038 सॉरी। तो प्लेयर ब्रिलियंट है। तो मेरी आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे कि भाई मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर कंटेंट में कुछ मिसिंग है या अच्छा नहीं लग रहा है या बढ़िया है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लेडीज़ का व्यूअरशिप है वो अब बड़ा है, जो कि पहले 15% तक घटकर 10% रह गया था। आज मुझे 12% दिखा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि व्यूअर्स मेरे मैच टीवी पर भी देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरे पास ठीक है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए आप भी मुझे एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास चाल तो है, मेरे पास मूव तो है, लेकिन सोच रहा हूँ अगर ठीक है मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जो कि उसके बाद मैं वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रख देता हूँ तो क्या होगा। रख दिया मैंने। तो अब ये अपने पॉन से अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं इनको अपने E6 वाले पॉन से मार के इनको चेक दे दूंगा। तो इनके पास ऑप्शन बढ़िया है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने D5 वाले पॉन की सेफ्टी करूंगा क्योंकि उनका नाइट ऊपर बैठा हुआ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद मैं इनका देखिए ये कैजलिंग करने वाले हैं तो ये नाइट तो मैं मार ही दूंगा बहुत ज़रूरी मूव है तो अब कौन सा मूव चलूं। मैं एक काम कर सकता हूं, अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो मुझे लगा ये अपना रूक उठाकर E1 पोजीशन पर रखेंगे। सबसे सही मूव यही है इनके लिए कि ये रूक उठाकर ओके इन्होंने रूक उठाकर नहीं रखा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस पॉन को मार दूँ। नहीं अभी नहीं मारना है। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, जो कि ये अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा। ठीक है मैं एक काम करूँगा, मैं अपने H7 वाले पॉन उठाकर H6 पोजीशन में रखूँगा। सबसे पहले दोस्तों यही सबसे अच्छा मूव मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना चाहिए क्योंकि उसके बाद इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। ओके वेरी गुड। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, अपने जो देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है जो ओके। तो मैं एक काम करूँगा H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रख लूँगा क्योंकि देखिए अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है बहुत बढ़िया इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन में रख दूंगा क्योंकि अगर इन्होंने अपना F4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा अपने G6 वाले पॉन से। उसके बाद देखिए मुझे कुछ स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी जो कि अभी तक मैंने नहीं की है तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ।
कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करूँगा और अपने H6 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनके बिशप को अपने क्वीन से मार दूंगा, जो कि इन्होंने नहीं मारा। थोड़ा सा लॉस कर लिया है, क्योंकि अब सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने लिए स्पेस बनाना चाहता हूं। और उसके बाद इनका ये पॉन मार दूंगा अपने क्वीन से, सबसे ज़रूरी मूव है ये। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने क्वीन से इनका E6 वाला पॉन मार दिया है और अपने रूक के लिए जगह बना ली है। तो उसके बाद क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो वेरी गुड। तो इनके देखिए, इनके मैं क्वीन को मार दिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इनका एक रूक मारा जाएगा। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। मैं समझ गया था कि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए, मैंने इनका क्वीन मार दिया, तो इनका रूक तो मारना ही है। और कोई मूव हो सकता है क्या, ये मैं सोच लेता हूँ पहले। रूक तो मारना ही है, मैं अपने नाइट को पहले चलूंगा, अभी रूक नहीं मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले इनका एक रूक मार देना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चेक दे सकता हूँ, तो इंटरेस्टिंग मैच। और उसके बाद मैं इनका ये पॉन भी मार देता हूँ। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने देखिए, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं। और वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे चेक दे सकते हैं। जैसे ये चेक देंगे तो मुझे सोचना है चेक कहाँ बचूं। तो चेक में बच जाऊंगा इस पोजीशन पे। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, ये तो मेरे नाइट के पीछे पड़े हुए हैं, तो अपने नाइट को उठाकर क्या मैं A3 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो इनका C2 वाला पॉन मार सकूंगा। देखिए, तो अभी तक मैं मूव सेट नहीं कर पा रहा हूं, जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बोल रहा था A3 पोजीशन पर रखूंगा, तो ये अपने बिशप से डायरेक्ट E7 पोजीशन से चेक दे देंगे, तो मेरा नाइट मारा जाएगा। तो मैं अपने नाइट को B6 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने अपना नाइट बचा लिया है, क्योंकि अगर मैं उसको A3 पोजीशन में रखता तो ये अपने बिशप, देखिए मैं पहले ही बोल रहा था ये बिशप से चेक दे देंगे, तो इस चेक को अब मैं बच जाऊंगा। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको बचने का मौका नहीं दूंगा। तो मूव तो सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। अब इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि चेक मुझे बचना है, तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। तो अपने नाइट को इस पोजीशन नहीं इस पॉन को रखूँ, देखिए तो बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं। तो ये मेरा एक रूक मारने वाले हैं सॉरी, जर्मनी के प्लेयर है, बहुत ही होशियार हैं। तो रूक तो मर जाएगा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं अपना एक पॉन ऊपर चल देता हूँ तो मेरा नाइट जाएगा। कोई बात नहीं। तो उससे अच्छा है कि मेरा ये रूक मार दें और मैं इनका बिशप मार दूंगा। अब सोचना ही ना है क्या ये मेरा रूक मारेंगी, सॉरी मारेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, इन्होंने रूक मार दिया है। कोई बात नहीं। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले अपना नाइट बचाना है, और उसके बाद इनके रूक को यहाँ से हटाना है, क्योंकि अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ। और अटैक करने के लिए सबसे पहले इनका रूक यहाँ से हट जाना चाहिए।
उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच, तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने कहा था कि इनका रुख हटाना चाहता हूँ, तो रुख तो मैंने हटा दिया है। अब मैं किंग बाहर निकाल के लाया हूँ। देखिए तो अब मुझे सोच रहा है कौन सा मूव चलूँ, तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो ये अपना नाइट इन्होंने E2 पोजीशन पर रखा है, तो दैट मीन्स देखिए मेरी आपको एक ही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट अपना मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए, कहाँ कहाँ अपना चेस पीस रख सकता है। तो मैं एक काम करूँगा और मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूँगा। इसके पीछे के दो रीजन है, या तो मैं इनका रुख मार दूंगा या इनको चेक दे दूंगा। सॉरी, तो मैं दो जगह से इनको चेक दे सकता हूँ। और इन्होंने गलती की, देखिए मैं आपको बोल रहा था मैं इनका रुख मार दूंगा, तो सबसे पहले मैं इनका रुख मार दूंगा और H5 पोजीशन से इनको चेक दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका रुख मैं मार दूंगा। तो इन्होंने भी मूव अच्छा चला, ये मुझे चेक देने वाले हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे क्योंकि मैं ये चेक बच जाऊंगा। तो अब मुझे फिर भी बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए उन्होंने भी अपनी पोजीशन बनाई थी लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले इनका ये नाइट यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि नाइट मुझे चेक दे सकता है, और उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनमें मैंने चेस के सारे रूल्स मूव बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी है कि आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो ये जर्मनी के प्लेयर थे दोस्तों, तो ये समझ गए इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो कोई मूव चलेंगे क्योंकि मैंने अल्टीमेटली इनको फंसा के रखा हुआ है। तो 3 सेकंड 2 सेकंड, फाइनली इंडिया के प्लेयर ने फिर सिद्ध कर दिया है कि पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं दोस्तों। देखिए जरूरी नहीं है कि आप 2000 या 3000 के पॉइंट के प्लेयर हैं तो आप उसको हरा नहीं पाएंगे। देखिए जो मैच में गलती करेगा वो हार जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो जर्मनी के प्लेयर थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन देखिए लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने हथियार गिरा दिए जो कि सही नहीं था, क्योंकि ये आगे खेल सकते थे। इनके पास एक नाइट था, किंग था, पॉन भी थे, तो इन्हें हथियार तो नहीं गिराने चाहिए थे, इन्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था। तो बढ़िया मैच था। देखिए तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। और ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप में आप वर्ल्ड में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एन, पॉन प्रमोशन, कैजलिंग, या फिर स्टेलमेट क्या होती है या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की क्या पोजीशन है, तो सब कुछ उसमें वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो आपको ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। सिंपली ऐप पर लॉगिन कीजिए और मैच खेलना सीखिए, चेस खेलना सीखिए, सॉरी। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि मैं कोई मूव गलत चल रहा हूँ या मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए, चाहे नेगेटिव दीजिए चाहे पॉजिटिव, आपका फीडबैक अमूल्य है मेरे लिए। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।